हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और सत श्री अकाल। आप सबके लिए मैंने 8 क्लास का जो साइंस का जो बुक का क्वेश्चन आंसर है, मैं वो सब लाया हूँ और आप सब ध्यानपूर्वक इसे देखें। पहला प्रश्न है, आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा की ऑक्सीजन अर्थात हवा की आवश्यकता होती है। पानी डाल देने से भाप बनता है, यह भाप आग का ऑक्सीजन संपर्क को समाप्त कर देता है, इस कारण पानी डालने से आग बुझ जाती है। दूसरा प्रश्न जो आपका है, वह मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? आपका ये प्रश्न रहा। आप सबको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी प्रश्न है आप ध्यानपूर्वक करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है, इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। तो इस तरह करके दूसरा प्रश्न रहा। तीसरा प्रश्न है, अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए, कोई व्यक्ति अगर आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ये तो सवाल जो है जायज है, तो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू कि कंबल एक कुचालक वस्तु है, कुचालक है, और आग के लपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं, और कपड़े जलने से जिससे वह अधिक जल जाता है, उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उससे हवा ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाता है, इसलिए उसे हम कंबल से लपेट देते हैं। तो इस तरह करके आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चौथा प्रश्न जो है कि कभी कभी जंगलों में अब आपने आग लगते देखा होगा, आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? बिना सलाई और माचिस की आग क्यों लग जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। जंगलों में वृक्ष के दो डाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता है तो वहाँ आग पैदा हो जाती है और धीरे धीरे पूरा जंगल में आग लग जाती है। तो पांचवा प्रश्न आपका रहा कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। मिश्रण उसको बोलते हैं जब किसी दो पदार्थों को फेंट देते हैं तो उसको मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण बनाता है, उससे कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद माचिस की एक तिल्ली से उसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है, अतः उसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा, और कपड़ा में चूंकि पानी भी था, पानी तो था उसमें क्योंकि पानी से भींगा हुआ था, अतः पानी ने कपड़ा को ज्वलन ताप तक पहुंचाने नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। तो इस तरह करके आपका छठा प्रश्न रहा कि माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप सब देखे होंगे कि उसके डिब्बी के ऊपर जो होता है एक बारूद लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं लाल फास्फोरस। तो उत्तर है कि माचिस की तिल्लियों की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन की मुंडी बनी रहती है। डिब्बी से अलग अगल बगल दोनों ओर लाल फास्फोरस तथा सल्फर का लेप लगा रहता है, और माचिस की तिल्ली की घुंडी वाली नोक को डिब्बी के बगल से रगड़ा जाता है, तब दोनों में घर्षण होता है और तिल्ली जो होती है वह जल उठती है। तो इस प्रकार करके आपका माचिस जलता है। और 7 नंबर जो प्रश्न आपका रहा कि मोमबत्ती की ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाएं। तो पहला क्षेत्र आपका है गर्म क्षेत्र, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, और मध्यम जो होता है कम गर्म होता है, और सबसे अंदर वाला जो होता है काला हुआ सबसे कम होता है। ठीक है, इसका रंग भी होता है जो आप इस पिक्चर में देखकर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कर सकते हैं, ताकि दोस्तों को ज्ञान भी प्राप्त हो और आपको भी ज्ञान हो। तो उत्तर इसका हो जाएगा छोटू कि किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। किरासन तेल, मिट्टी का तेल बाहरी कमरे में रखना चाहिए। चिराग या लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। रसोइयों को सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और उसे भोजन पकाते समय सदा सूती वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र बरकता नहीं है। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल इसी में रखना चाहिए, अलग से पेट्रोल घर में न रखें, नहीं रखना चाहिए। घर में बीड़ी सिगरेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके आपका 8 क्लास का 8 प्रश्न खत्म होता है। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करावे। धन्यवाद।